नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, आपने बिहार में कल एक मार्च देखा होगा पूरे प्रदेश में। वैसे तो कल ट्रेड यूनियन का भी भारत व्यापी बंद था, नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध, इसकी आर्थिक नीतियों, श्रम नीति आदि के विरुद्ध बंद था। लेकिन बिहार में उसके साथ स्पेशल काम हुआ। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी एक गाड़ी पर चढ़कर और मार्च करते हुए जा रहे थे क्रांति करने, कि चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएंगे। और भारी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कर बिहार में कुछ या तो सत्ता पलट जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी। खूब बयानबाजी हुए, चुनाव आयोग को जितनी दी जा सकती है गालियां सभ्य भाषा में थोड़ी वो सब दे दी गई। और आपने देखा हुआ था उसके साथ साथ एक बड़ा दृश्य और भी था, उसको बहुत लोगों ने रोचक दृश्य कहा है। बिहार के दो इस समय नेता पप्पू यादव जी और कन्हैया कुमार जी इस आंदोलन के अपने को हीरो मान रहे थे कि हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी दोनों हीरो लोगों की जो दशा हुई है, जब ये आए भीड़ से तो जाहिर है कि वो जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी पर राहुल जी तेजस्वी जी को चलना था, वो गाड़ी मंच भी थी, उसी हिसाब से उसका निर्माण हुआ था। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बाकी नेताओं को तो सहयोग कर रहे हैं आने में। जैसे ही कन्हैया कुमार आते हैं कि इनको रोकता, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, ताकते हैं। इनके पास कोई चारा नहीं होता है, पीछे से दूसरे नेता होते हैं, जाने दीजिए, इनको उतार दिया जाता है। पप्पू यादव जी आते हैं चढ़ने, उनको मालूम था कि हमको कौन रोकेगा, हम तो राहुल गांधी जी हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मी को पहले ही बता दिया जाता है, उनको भी धक्का दे दिया जाता है। धक्का पहले तो उनको रोकता है, वो ताकते हैं ऊपर। फिर जिस प्रकार से वो उतर रहे हैं वो देखिए, उनका जरा शरीर और चेहरा थोड़ा सा उस वीडियो को रोक के देखिएगा, आपको पता चल जाए कि इन पर क्या गुजरी होगी। अब ये इसको क्या बोलेंगे अगर यही घटना किसी इस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा जदयू के मंच से किसी भाजपा का नेता का हुआ होता, या भाजपा के मन से जदयू का नेता हुआ होता, भाजपा जदयू दोनों के मन से किसी पार्टी के बड़े नेता के साथ ऐसा हुआ होता, उसमें कोई बीजेपी का बड़ा नेता होता, तो क्या इस समय कितना हंगामा मचा होता। लेकिन हमारे देश के टूल किट गैंग के लिए ये विषय नहीं है, क्योंकि उनको राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों को ही एक महान नेता साबित करना है, ताकि वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ बोलें और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं, ताकि वो चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल संविधान विरोधी घोषित करें। अब आप देखिए कि वहाँ जितने भाषण दिए गए, अब ये कोई नया नहीं है, मेरे लिए तो नया नहीं, आपके लिए भी नहीं। राहुल गांधी जी तो बिहार चुनाव आयोग पहले ही कह चुके हैं कि भैया ये तो चुनाव आयोग महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी मतदाता सूची सब गड़बड़ करेगा, क्योंकि उनको मालूम था कि मतदाता सूची का रिवीजन तो होना है, तो पहले से इसको इशू बना दो और उसमें भाजपा का एजेंट है, भाजपा की तरह काम करेगा। उसी ढंग से वे एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, उनके लेख तक अखबारों में छप गए हैं, और जो कुछ उन्होंने दिया है वो फैक्चुअली सही नहीं है, उसके फैक्ट अलग हैं, वो फैक्ट सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग दे चुका है, जो निष्पक्ष विश्लेषक हैं वो दे चुके हैं, चुनाव के जानकार दे चुके हैं, बताया जा चुका है कि जहाँ जहाँ मतदाता बढ़ा है लगभग हर बार एवरेज वही रहा है। और मतदाता बढ़ने के क्षेत्र में भी ऐसे क्षेत्र के भी नाम आए हैं जिनमें कहीं कांग्रेस जीती है, कहीं राकपा जीती है, कहीं उद्धव ठाकरे जीते हैं, लेकिन लोकसभा में इनकी विजय हो गई तो उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, तो इशू बना रहे थे। अब वहाँ इस समय बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, तो वो रिवीजन इलेक्टोरल का, मतदाता पत्र का है। समय समय पर चुनाव आयोग रिवीजन करता है, जब एक लंबा समय गैप हो जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, कहीं उनका नाम तो नहीं है, बहुत सारे लोग जो घर से बाहर चले गए हैं और दो जगह उनका नाम हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। कहीं कुछ लोग ऐसे तो नहीं हैं जिनका नाम छूट गया हो और वो पात्र हैं, किसी कारण से छूट गया हो, तो इसलिए घर घर जाके, बूथ पर जाके स्पेशल ड्राइव करो, आवश्यकता हो तो घर पर भी जाओ। साथ ही साथ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो विदेशी होते हुए यहाँ का वोटर आई कार्ड बनवा चुके हों, जैसा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो ड्राइव हुआ तो पता चल रहा है 40-50 वर्ष से रह रहे हैं, वो नागरिकता वहाँ के हैं, उनके पास यहाँ का वोटर आई कार्ड बना हुआ है। विचित्र स्थिति थी, कई के पास आधार कार्ड थे। तो ये सारे चीज़ें हैं, इसलिए वैसे भी चेक करना ज़रूरी है। लेकिन इसमें ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि चुनाव के इतना पहले आपने कैसे कर लिया भाई,
ये तो करना ही नहीं था इस समय, आपने कम समय में किया है, समय नहीं दिया है। तो पहले एक एक फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे इस बार यही नहीं कि भाई 31 दिन का समय आपने क्यों दिया, जब चुनाव निकट आ गया है, अक्टूबर नवंबर में आप चुनाव कराएंगे, तो अभी क्यों किए हैं? क्योंकि आपने 25 जून से 26 जुलाई कैसे कर दिया, इतने समय में कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो पहली बात तो यह है कि आप इसके पहले बिहार में सन 2002 में इस प्रकार से रिवीजन हुआ था, सन 2002 में रिवीजन हुआ था, और उसमें भी जरा ध्यान से सुनिए, उसमें भी 31 दिन का ही समय था, 15 जुलाई से 14 अगस्त तक। तो 2002 में भी 31 दिन है, इस बार भी 31 दिन है। तो ये सब कहाँ से बोल रहे हैं कि पिछली बार 1 साल लगा था तो 2 साल लगा था, इनको कहाँ से जानकारी मिल गई है? चुनाव आयोग ऐसे काम नहीं करता है, जितनी समय पिछली बार लगा था उतना समय इस बार भी दिया जा रहा है। तो अब ये एक फैक्चुअल। दूसरा ये है कि अगर आपका मान लीजिए 26 जुलाई को आपकी मतदाता आपने अपना प्रपत्र डाल दिया, तो 1 अगस्त को जो प्रकाशित होगा वो परमानेंट नहीं होगा। 1 अगस्त के बाद आप अपना नाम देख सकते हैं, और देख करके फिर उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो अपने BLO को पार्टियों से संपर्क करके आप अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। तो ये है स्थिति। इसके बावजूद 1 सितंबर तक ये ड्राइव चलेगा, 1 सितंबर के बीच भी कुछ बचता है तो काम होगा, और अंतिम प्रकाशन होगा 30 दिन का। तो इसलिए ये 3 महीना से ज़्यादा समय इसमें हो रहा है। 3 महीना 5 दिन 6 दिन का, 3 महीना 6 दिन या 7 दिन का करीब करीब समय हो जाता है, तो इतना कम भी नहीं है। और इसके पहले चुनाव आयोग जहाँ भी करती है बैठ के लेती है। 4 महीने से बैठक बिहार में चल रही है, लोग जान रहे हैं। चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है कि 28,000 पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें शामिल हो चुके हैं। हर असेंबली क्षेत्र में बैठकें हुई हैं। तो ये नहीं कि शुरू से हुआ, ऐसा हो रहा है कि हुआ ही नहीं है। तो इसके आधार पहले से बने हैं। 16 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म छापे जा चुके हैं। मैं जिस समय बात कर रहा हूँ मेरे पास चुनाव आयोग का आंकड़ा है, आप ज़मीन पर है तो आप बता सकते हैं कि आपके पास फॉर्म जो है पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, BLA कुछ लेके गए हैं कि नहीं गए हैं। वो फॉर्म जो है 94-95% लोगों तक मेरे बोलने के समय तक बांटा जा चुका था। चुनाव आयोग ने करीब BLO बूथ लेवल ऑफिसर की 80,000 नियुक्ति कर दी। पॉलिटिकल पार्टियों ने 1,54,000 के आसपास अपने बूथ लेवल एजेंट BLA नियुक्त कर दिए हैं। तो इसमें कैसे गड़बड़ी हो सकती है? अगर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट नियुक्त हैं, BLO हैं, स्थानीय लोग हैं, पंचायत है, प्रशासन है, सारे ज़्यादातर बूथों पर सभी पार्टी के लोग होते हैं, इसमें कैसे घपला संभव है? लेकिन ये जो बीमारी है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, वोटर कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, ये आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो शुरू हुआ था, और पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद ये साबित हो गया कि ये कागज किसके लिए नहीं दिखाने का आंदोलन कर रहे थे। वैसे भी इस समय जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस को एक मुश्त मिल रहा है पूरे देश में, RJD को बिहार में मिल रहा है। तो ये सबको उसके वो वहाँ जो है कि भैया कागज नहीं दिखाएंगे, तो भाई कागज कौन दिखाने वाले लोग नहीं हैं? जो नागरिक कहीं के हमारे देश में बने हुए हैं तो उनकी तो नागरिकता जाएगी, वो तो वोटर नहीं रहेंगे। बिहार में तो वैसे भी 4 जिले घुसपैठियों वाले माने जाते हैं, जिसमें 3-3 पीढ़ी घुसपैठियों की हो चुके हैं, अभी भी पकड़े जा रहे हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि एक आदमी अररिया जिला में पकड़ा गया है, बांग्लादेश का घुसपैठी था। उसके पश्चिम बंगाल में उसके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र दोनों बन गए। वो एक ग्रुप के साथ वो आया था, पहले से बांग्लादेशी जो यहाँ बसे हुए थे उनके यहाँ वो रुका था। उसके से वो पासपोर्ट बनवाना चाह रहा था, उसमें थोड़ा फंस गया ना तो उसका पासपोर्ट भी बन जा चुका था। देश में भ्रष्टाचार हमारे यहाँ है, लोगों का बन जा रहा है। तो ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन कोई जिन्यून आदमी नहीं छूटे, इसके ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि आप जानते हैं कि जहाँ इंटेंसिव ड्राइव नहीं होता है, कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जहाँ कुछ लोगों के नाम छूट ही जाते हैं। लोग आते हैं बताते रहते हैं हमारे पास वोटर आई कार्ड है लेकिन हमारा नाम छूट गया। ये होना नहीं चाहिए, ये चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन उसके लिए ड्राइव ही नहीं हो कि 2002 में ड्राइव हुआ। 2002 में बिहार की क्या स्थिति थी आप जानते हैं। लालू जी का शासन था, लालू जी तो थे, राबड़ी जी का बिहार में शासन था। कानून व्यवस्था के नाम की चीज़ नहीं थी। गांव-गांव में लोग जाने से डरते थे। RJD के विरुद्ध किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हालांकि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी।
आपको पता है कि वहाँ चुनाव कराने के लिए फोर्स उतारनी पड़ी थी चुनाव आयोग को। जो स्थिति बिहार की थी उसमें वो ड्राइव हुआ था, तो वो सही हो गया। और आज कानून व्यवस्था है तो वो ड्राइव गलत हो जाएगा, इसलिए ड्राइव होगा। मैं जानता हूँ कि लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत लोगों के पास पेपर नहीं होंगे, लेकिन नहीं होंगे तो उसको जुटाया जाए, उसके रास्ते निकाला जाए। पंचायत वहाँ है, बूथ लेवल एजेंट हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट हैं, वो देखें कि कैसे हो सकता है। इसके बाद अगर लगता है कि कुछ ज़्यादा संख्या में छूट गए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 2003 में 4,96,00,000 वोटर हैं, उनको कोई पेपर दिखाना ही नहीं है, केवल उनको उसमें से एक फ़ोटो दिखा देनी है, फोटो स्टेट की भैया इतने नंबर पर हमारा नाम है। जिनके माता पिता का नाम है उनको केवल ये बता देना है कि हमारे माता पिता हैं। उसके बाद जो लोग बचते हैं उनको जो है पूरा पेपर दिखाना है। बात है साफ कि आप पूरा पेपर दिखाइए और फिर बनिए। अब उसमें जो है 11 प्रकार के पेपर दिए गए, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। तो 11 प्रकार का जो पेपर है उसमें भी अगर किसी के पास नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं है? अब पूर्णिया में 1,47,48,000 करीब लोगों ने डोमिसाइल के लिए अभी तक एप्लीकेशन दिया था। इतने लोगों के पास डोमिसाइल नहीं है, कौन है पूर्णिया में भाई? क्योंकि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार यही तो बिहार के घुसपैठ वाला इलाका है, जिसमें 1970 के आसपास से इतने आंदोलन चले हैं। उसी से प्रभावित असम का आंदोलन है, क्योंकि वो बंगाल से भी लगता है, बांग्लादेश से भी लगता है, असम से भी लगता है, सिलीगुड़ी वहीं से जुड़ता है। तो ये कौन लोग हैं, इनका भी तो पता लगना चाहिए, तो ये भी देखने की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये ड्राइव जो है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर अपनी बात लिखिए, उठाइए, उसका समाधान हो। लेकिन ड्राइव ही नहीं हो, कम समय में किया जा रहा है, सब झूठ है। पहले भी ड्राइव हुए हैं, इतने ही समय में हुआ है, इतनी बैठकें भी पहले नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा बैठकें हुई हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं, वो अपने लोगों को लाला का वोटर बना रहे हैं। कहीं किसी बूथ पर BLO ये नहीं पूछ रहा है कि आप भाजपा के एजेंट हो, कि आप कांग्रेस भाजपा के वोटर हो, कि आप जदयू के वोटर हो, कि हम के वोटर हो। नहीं हो तो आपको वोटर नहीं बनाएंगे, ऐसी कोई खबर है कि यार? नहीं है तो ये राहुल जी, तेजस्वी जी इस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो इनको तो बिहार के लोगों को ही उत्तर देना पड़ेगा। चुनाव आयोग को ये एजेंट बता रहे हैं, कितनी खतरनाक स्थिति है। क्योंकि राहुल जी तो नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं कि भाई सत्ता पूरा कब्जे में है, चुनाव आयोग इनके गिरफ्त में है, सुप्रीम कोर्ट इनके गिरफ्त में है, इसलिए इनके विरोध लोग विद्रोह करेंगे तो शायद हम सत्ता में आएंगे। पहले कम्युनिस्ट ऐसा करते थे, खूनी क्रांति होती थी, लोगों को मारते थे, खून करते थे, गोलियां चलती थी, फिर सत्ता में उथल पुथल होता था, फिर उनके हाथ में सत्ता आएगी, फिर वो सत्ता पर कब्जा करेंगे, देश की सारी पूंजी संपत्ति उनकी होगी, फिर अपने अनुसार वो बांटेंगे, और जो उनका विरोधी होगा उसको गोली मार देंगे, उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। ये वो नियम। अब आजकल ये हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी भाषा वही है, क्योंकि उस इंसान नहीं तो लोकतंत्र में चुनाव की पद्धति से हम वही गुस्सा भड़का के भड़केंगे, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब सोचिए कि उसके लिए चुनाव आयोग को कितना बदनाम कर रहे हैं। अगर वहाँ लोग ऐसा कोई निकल के आया है, हाँ कागज की कमी लोगों को दिख रही है, और इसी चुनाव आयोग के द्वारा पिछली बार आप देख लीजिए क्या है, तेजस्वी जी की पार्टी को इतनी सीटें आ गई, और उनको अगर सीट कम मिली तो उसका कारण क्या था? क्योंकि ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, और ओवैसी ने 11% वोट काट लिया। 5 उम्मीदवार उनके उसी सीमांचल क्षेत्र में, पूर्णिमा और जो मैं पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया जो मैं बोल रहा हूँ, 5 जीत गए और बाकी वोट काट लिया। उतने जो है RJD को दिक्कत हो गई, RJD की सीटें घट गई वहाँ। तो अब जो है, आप पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। अब सोचिए, अपनी बदौलत चुनाव जीतने वाला है। कांग्रेस करते रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेता वहाँ हैं, उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। उनको कुछ भी अपनी इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल है कि नहीं? किस तरह से और वहाँ से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से खिसक गए। कम से कम अब तो बोल दो, देख ली तेरी खुदाई बस मेरा जी भर गया। पप्पू यादव, आप एक लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, आप अपनी बदौलत चुनाव जीतते हैं। आपने स्वयं अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरे पर तो तब केस हुए हैं जब लालू जी शासन में आए, मैं जेल में तब गया जब लालू जी शासन में, तब मैं दबंग बाहुबली कहलाया और क्रिमिनल कहलाया, उसके पहले हम पर कोई केस नहीं था, ताकि दूसरा कोई यादव नेता न बढ़े। तो तेजस्वी जी के यादव नेता हैं, आप खड़ा होंगे तो उनके लिए समस्या तो बढ़ेगी।
आपको मालूम है कि आपको महत्व नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी पार्टी के नेता हैं जिनकी पार्टी का होने का दावा करते हैं और वहाँ भी नहीं चढ़ने दिया गया, और आपकी पार्टी के शीर्ष नेता ने आपकी खोज पूछ नहीं की, तो आप उस पार्टी में कैसे हैं? और कन्हैया कुमार को तो वहाँ पार्टी के लोग भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए ना कि कांग्रेस किस ढंग से चल रही है, कि जिस लीडर को राहुल गांधी ने विकसित किया है बिहार के लिए कि जाओ तुम वहाँ काम करो, वो पदयात्रा कर रहे हैं, वो अपने अनुसार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं कन्हैया कुमार, और उनको तेजस्वी यादव के कारण जो है नहीं चढ़ने दिया गया। और सुरक्षा गार्ड जैसे इनको रोक रहे हैं, आप देखिए क्या स्थिति है, पप्पू यादव को जैसे रोक रहे हैं, क्योंकि वो जो गाड़ी है वो मंच भी है, बाकी नेताओं को वही सुरक्षा गार्ड जाने दे रहे हैं, इनको नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये कितने बेआबरू होकर वहाँ से आए हैं। बिहार के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आखिर जो यादव लोग हैं, क्या एक ही परिवार यादव है या दूसरा भी यादव है बिहार में, ये जरूर सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।